गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं कृष्ण कुमार, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय अहमदाबाद आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 7 का विज्ञान विषय में मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक पाठ पढ़ाऊँगा। तो चलिए एक एक करके इसका बात हम करते हैं। सबसे पहले इसमें शब्द आया है मानव। हम मानव यानी कि हम इंसान। दूसरा है विज्ञान। तो विज्ञान में हम विज्ञान की पूरा चर्चा करेंगे। विज्ञान है क्या चीज़? तो देखिए, विज्ञान का यदि हम संधि विच्छेद करें तो वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब है विशेष और ज्ञान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो ये विशेष क्यों है? ऐसी जानकारी ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये क्रमबद्ध अवलोकन पर आधारित है, प्रयोग पर आधारित है, अवलोकन के निष्कर्ष पर आधारित है। तो इसके परिभाषा ये दिया जाता है कि किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त फिर से ध्यान से सुनिए, किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का प्रयोग करके प्रकृति में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, उनके प्रकृति एवं व्यवहार जैसे गुणों के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान है। यहाँ पर हमने दोनों ही परिभाषाओं में क्रमबद्ध का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है कुछ विशेष चरण होते हैं विज्ञान के, उनका उन्हीं चरणों का पालन करना होता है। जैसे कि निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना, है ना, परिकल्पना बनाना आदि। ऐसे बहुत सारे जो है चरण हो सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, इसे आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो इसे पॉज करिए, दोहराइए और फिर जो मैंने कहा उसे रिवाइज करने की कोशिश करिए। इसके बाद बात आती है प्रौद्योगिकी की। तो प्रौद्योगिकी के बारे में हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझिए, प्रौद्योगिकी कुछ नहीं बल्कि हम भोजपुरी में बोले यदि तो जुगाड़ बोले मेरे अनुसार। क्योंकि कोई भी काम करना होता है तो हम कहते हैं चलो रुको मैं जुगाड़ लगाता हूँ, मतलब कि चलो जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसके अनुसार इस समस्या को समाधान करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हल हो सकता है। ठीक यही चीज़ के लिए वैज्ञानिक शब्द प्रौद्योगिकी है कि जो विज्ञान का नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके और हमारे इंसानों के फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनाना जो हमारे ज़िंदगी को, हमारे काम को, हमारे जो भी चीज़ें हैं उसको आसानी से, हमारे जो काम है वो आसानी से हो सके। तो वैज्ञानिक भाषा में हम यदि कहें, शब्दों की भाषा, शब्द बोले हम तो कहेंगे कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके मनुष्य के हित के लिए संसाधन बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा है, आप इसे पॉज कर सकते हैं। मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूँ। मानव विज्ञान के नियमों, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से मानव हित में संसाधन का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि यदि हमने कोई जुगाड़ लगा करके या कोई विज्ञान का आविष्कार करके हमने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जैसे कि हथियार या ऐसा कुछ बनाया जिससे कि मानव का विनाश हो रहा है, तो ये जो है प्रौद्योगिकी नहीं कहलाएगा। अजीब है ना? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिए।
ऐसे लिखिए। आशा है वीडियो पॉज करके आपने जो है इसे लिख लिया होगा। अब जरा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मैंने ये फोकस किया है विज्ञान प्रौद्योगिकी और परिणाम नया है। मैं ये जब समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। निर्भर करते हैं मतलब कि एक दूसरे के फायदा पहुंचाते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ा है, अब प्रौद्योगिकी विज्ञान के कारण ही आई है, जन्मी है। कैसे? तो ये देखिए, प्रौद्योगिकी कैसे आई? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग से संसाधन जब बने थे प्रौद्योगिकी के, मतलब कि विज्ञान के नियम कानून नहीं रहते तो प्रौद्योगिकी का जन्म ही नहीं होता। विज्ञान के नियमों के कारण ही प्रौद्योगिकी अस्तित्व में है, जैसा कि परिभाषा से साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, तो फिर प्रौद्योगिकी से विज्ञान को कैसे फायदा हो रहा है? तो आप इस तरह से सोचिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण सिंपल से दे रहा हूँ। विज्ञान के नियम सिद्धांत के अनुसार ये चश्मा बना और इसका फायदा मैं ले रहा हूँ, यानी कि ये प्रौद्योगिकी हुआ। अब मुझे कम दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने चश्मा लगाया। चश्मा लगाया, मुझे साफ दिखाई देने लगा, तो मैं और ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाऊँगा, विज्ञान के बारे में समझ पाऊँगा। जब ज़्यादा अच्छे से समझूंगा तो नए ज्ञान और नए नियम आएंगे, और नए नियम आएंगे तो नया टेक्नोलॉजी, नया प्रौद्योगिकी आएगा। अभी भी नहीं समझे आप? तो फिर दूसरा उदाहरण, प्रकाश जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लेंस और दर्पण, ये दोनों ही हम पढ़ते हैं। उसमें दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, कब छोटा बनता है कब बड़ा बनता है। लेंस में भी हम यही पढ़ते हैं, कब छोटा प्रतिबिंब बनता है कब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। विज्ञान ने हमने अवलोकन किया, विज्ञान के आधार पर उसमें नियम बनाए। उस नियम का प्रयोग करके हमने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बनाए। सूक्ष्मदर्शी से ध्यान दीजिए कि सूक्ष्मदर्शी बनने से पहले हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में, सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो आप पढ़ते हैं विज्ञान में, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और ना ही खगोलीय पिंडों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। आज हम जानते हैं कि हमारे सबसे नज़दीकी सौर मंडल अल्फा सेंचुरी जो कहलाता है वो कहाँ है, कितने उसमें तारे हैं, ऐसे है बहुत सारे ज्ञान। और सूक्ष्म जीव कितने तरह के होते हैं। आज इवन कोरोना के दौरान हमें ये भी पता है कि कोरोना एक वायरस से होता है जिसकी अभी तक दवा नहीं बन पाई है। तो ओवरऑल हम सूक्ष्म जीवों के बारे में कैसे पता चला, खगोलीय पिंडों के बारे में कैसे पता चला? हमने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो नए ज्ञान आए, नए नॉलेज आया, वो प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया। और यही नहीं, हम जो है हमारा अपना भारत मून पर, चांद पर जो है 2 मिशन, यानी कि 2 वैज्ञानिक मिशन जो है भेज चुका है अब तक। ये भी सिर्फ प्रौद्योगिकी के कारण संभव है। अब इस प्रौद्योगिकी के कारण हमें ये पता चला कि नहीं, चांद पर भी पानी है। नया ज्ञान आया, यानी कि जो नया ज्ञान आया, देखिए सूक्ष्म जीवों के बारे में, ये सब सिर्फ प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ। यानी प्रौद्योगिकी जो है नए ज्ञान, नया विज्ञान को जन्म दे रही है, और नया विज्ञान नए प्रौद्योगिकी को जन्म दे रहा है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि प्रौद्योगिकी और विज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, या आप लोग आराम से खुद लिखिए, ये ज़रूरी चीज़ है। एक नोट लिखिए और फिर दिमाग में रख रहिएगा।
9 की ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर, और इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा भी दिया है। इसे आप लोग लिखिए और वीडियो पॉज कर लीजिए इसके लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर संबंध को देखने के पश्चात अब हम जरा इस बात पर फोकस करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है। तो आप लोग जरा सोचिए कि मानव जीवन पर क्या बदलाव हुआ है प्रौद्योगिकी के कारण, विज्ञान के कारण। तो विज्ञान के कारण प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा असर है मानव जीवन पर। मतलब मनुष्य का विकास ही इस तरह से हो पाया, ऐसा संभव इसलिए हो पाया क्योंकि विज्ञान का उसने इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा आविष्कार जो माना जाता है मानव का वो है आग और पहिए का विकास। इसने मनुष्य के जो विकास का रास्ता था वही बदल दिया। खैर, हम इतना जो है गूढ़ और बड़ी बातें नहीं करने जा रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। यातायात के बारे में देखिए। यातायात, सबसे पहले मैंने लिखा है यातायात। सोचिए, उदाहरण के से हम चलते हैं। नराव से कुरेजी तक जाने में हम लोगों को आधे घंटे लगते थे, पैदल जाते थे अपने। फिर जो है साइकिल हुआ, साइकिल का जब दौर हुआ तो नराव से और कुरेजी तक जाने में हम लोगों को 15 मिनट लगने लगा। फिर अब बाइक हो गई, फिर नराव से कुरेजी जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो अब देखिए कि जो 2 या 2.5 किलोमीटर की जो दूरी थी, समय में उसका फैलाव पहले पैदल के ज़माने में आधे घंटे था, फिर साइकिल के ज़माने में 15 मिनट हुआ, और फिर बाइक के ज़माने में 5 मिनट हो गया। इसी तरह से सोचिए, हवाई जहाज़ है आज यातायात के लिए, जो कि सबसे तेज है। यहाँ से दिल्ली से और अमेरिका का जो यात्रा है लगभग 8 घंटे का है हवाई जहाज से। या हो सकता है इससे अधिक हो, लेकिन जो भी हो, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समय में यदि हम देखा जाए कि जो दूरियां थी समय के हिसाब से नज़दीक होती जा रही हैं। तो आज लोगों के बीच में दूरियां घट गई हैं, और उसका कारण यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सिर्फ इसी के कारण नहीं, यातायात के कारण ही संचार। खैर, अभी थोड़ा और यातायात में बात करते हैं। जहाँ पर हमें पहले जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे यात्रा करने में लगते थे, आज हमें आधे घंटे में 15-20 मिनट में सिमट गया है। अपनी गाड़ी हो गई है, कार हो गया, बाइक हो गया है। अगला है संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान, फिर से देखिए जरा इसके बारे में सोचिए कि पहले जो है सूचना का आदान प्रदान किसी वाहक, कोई आदमी जो है जाता था कहीं लेकर के सूचना, वहाँ से वापस आता था, महीनों लग जाते थे। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाने में जो है 1 दिन 2 दिन लग जाते थे। फिर समय आया अंतर्देशीय पोस्टकार्ड का, तो उसमें भी जो है
कहीं भेजो दूर तक, मतलब कि यदि 405 मतलब यहाँ से हम जो है लखनऊ या उधर कहिए उत्तराखंड में जो है चिट्ठी भेजना है, सूचना भेजनी है, तो आज हम लिख करके भेजेंगे तो 2-3 दिन बाद वहाँ पर पहुँचेगा। फिर भी सूचना का जो है स्पीड बढ़ा। फिर फ़ोन हुआ, और जहाँ तक मुझे याद है कि सामान्य लोगों तक फ़ोन 2001 या 2000 के आसपास 2001 के आसपास पहुँचा, और इतना सामान्य हो गया कि आज देखिए, आज सबके पास फ़ोन है। और कोई सूचना कहीं पहुँचानी होती है तो कितना समय लगता है, डायल करने के बाद से वहाँ रिसीव करने में जो भी समय लगता है, बस इतना ही सूचना का प्रसारण में समय लगता है। जैसे वहाँ पर फ़ोन उठाया या आपने जैसे एसएमएस भेज दिया, तो जैसे उसने पढ़ा वैसे सूचना मिल गई। तो सूचनाओं का आदान प्रदान भी बहुत तेज़ हो गया है। अब सूचनाओं का आदान प्रदान तेज़ होना और यातायात का जो है गति तेज होना, ये दोनों मिला करके जो लोग दूर रह रहे हैं उनके बीच की दूरियों को कम कर दिया है। अब लगता ही नहीं है कि हाँ कोई उत्तराखंड में है और हम जो है उत्तर प्रदेश में हैं, कोई लखनऊ में है तो हम इतना दूर हैं। नहीं, क्योंकि रोज़ वीडियो कॉल और वॉइस कॉल, फ़ोन से बात हो रही है। और कभी आना जाना होता है तो ट्रेन में बैठिए, तुरंत अगले दिन पहुँच जाइए, चाहे ज़्यादा दूर है तो 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, इससे अधिक नहीं। यानी 6 घंटे में रात को रिजर्वेशन करिए, सुबह आप वहाँ पर। तो आपको इस बात का एहसास भी नहीं है कि पहले की तुलना में जो इतने बलिया तक की दूरी, यहाँ कुरेजी से बलिया तक की दूरी जो है बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, आज कोई नहीं मानता कि बलिया ज़्यादा दूर है। इसी तरह से बात करते हैं चिकित्सा के लिए। तो चिकित्सा में तो बहुत ही मतलब कल्पना से परे मैं तो मानता हूँ कि कहाँ पहले जो है यदि वायरल फीवर होता था, चिकन पॉक्स हो गया होता था तो माता दाई आ गई, अब पूजा पता नहीं क्या क्या, पंडित जी को बुलाओ, बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास जुड़ी हुई होती थी। आज देखिए चेचक का नामो निशान नहीं। बड़ी माता हमने नहीं सुना है कि बड़ी माता कैसी होती है, ये कैसे संभव हुआ? जबकि पहले जो है कितना पूजा पाठ होता था, कितने लोग इससे मर जाते थे, और आज पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? विज्ञान ने टीके का इजाद किया और उसका हमने इस्तेमाल किया, और उसका जो हमारा ये प्रभाव पड़ा कि हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो भूतकाल में हुआ करती थी, आज नहीं। तो बहुत ही अनोखा और बहुत ही सही प्रभाव पड़ा है। कहाँ, जब एक समय था कि जब हम पढ़ा करते थे कि भारत का जो है जो रिप्लेसमेंट फैक्टर है जनसंख्या का, वो 2.2 या 4 के आसपास है, और आज वो घट करके 2.1 हो गया है। मतलब कि पहले माँ बाप को रिप्लेस करने का, कि यदि माँ बाप बूढ़े हो गए कि ख़त्म हो जाए तो उनके जगह पर बच्चे कितने चाहिए कि उनको रिप्लेस कर सके, उनके जगह पर उन 2 स्थान जो खाली हुए हैं उनको भरने के लिए 2.4 या 2.434 के आसपास था, वो अब जो है 2.1 ही रह गया है। मतलब कि अब 2 के आसपास बच्चे हैं तो भी जो है ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो है ज़िंदगी अब ज़्यादा सेफ हो गई है। पहले की तुलना में लोग बीमारी से अब कम मर रहे हैं। आज कोरोना कैसा है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगला है मनोरंजन। किसी को शक है क्या? मुझे तो लगता है कि जितने बच्चे हैं, बच्चे अभी साल भर के हुए नहीं कि मोबाइल फ़ोन पर ले करके और छूने छाने का काम करना शुरू कर दे रहे हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में देखिए, पहले मनोरंजन क्या था? मनोरंजन मतलब मन बहलाने का काम खाली समय में, कि कबड्डी खेलो, गुल्ली डंडा, टायर मचाओ, लट्टू खेलो, हैं, उलापाती। लेकिन अब क्या? अब जाओ देखो तो बच्चा फ़ोन में चिपका हुआ है। क्या कर रहे हो बेटा? गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप चला रहे हैं। अरे
मतलब मनोरंजन का इतना अच्छा साधन हो गया है कि लोग उसको उसी में दिन रात चिपके रह रहे हैं। तो जमाना कुछ ऐसा है कि पहले मन ही नहीं बढ़ता था, अब इतना ज्यादा बढ़ता है कि जो है इसको छोड़कर कोई और काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट, कंप्यूटर पर मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। टीवी हो गई है, बच्चे आजकल टीवी में चिपके रह रहे हैं, बहुत गलत आदत है, आंख जल्दी खराब हो जा रही है। मेरा टीवी से नहीं खराब हुआ। तो देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त हम ज़्यादा देखते हैं इसमें कृषि का क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या 75% जनसंख्या लोग कहते हैं कि कृषि पर आधारित है। तो कृषि में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा देखने को मिला है। हम पहले जो है अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ता था, हम लोगों को, हमारा पेट नहीं भरता था। हाँ, इसी का नतीजा रहा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि जो है हफ्ते भर में एक बार उपवास रहिए, क्योंकि हमारे पास अन्न नहीं है। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, कि भाई जवान हमारे देश के लिए लड़ते हैं और जय किसान के हमें वो अन्नदाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये नारा इस तरह से होना चाहिए कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो कृषि में पहले हमने क्या किया कि विज्ञान के नियम और कानून का इस्तेमाल करके जब हमने कृषि करना शुरू किया तो खाद्यान्न में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। जब पहले हम खाद्यान्न मंगाते थे, अब हम एक बहुत बड़े निर्यातक हो गए। तो इसका यही एक कारण था कि कृषि के नियम सिद्धांत, जो नए नए उपकरण हैं, जो नए नए प्रौद्योगिकी से विज्ञान के कारण जो नए नए संसाधन बने, उन संसाधनों का उपयोग करके हमने जो है ट्रैक्टर मतलब संसाधन, ट्रैक्टर, सिंचाई के विभिन्न नए ट्यूबवेल, है ना, नए नए किस्म के बीज, कीड़े मारने की दवाएं, हाँ, इतनी सारी चीज़ें हमने जो है बनाई और इनका उपयोग किया। तो कृषि के उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कृषि, तो हम ये कहेंगे कि कृषि के उपज में नए विज्ञान के सिद्धांतों, उपकरणों, बीजों, कीटनाशकों का उपयोग करके जब जो उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, इस उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। तो हरित क्रांति क्या होगी कि विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों से प्राप्त नए नए संसाधनों का उपयोग कर और कीटनाशक और नए उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके खाद्यान्न में आशातीत वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अगला है सुरक्षा। तो देखिए, सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सामान्य सुरक्षा हम बात करते हैं। घरों में आजकल मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। पहले मच्छरदानी, चाहे गुड नाइट, चाहे मैक्सोकॉइल, फास्ट कार्ड, है ना, गुड नाइट रोल ऑन, इन सब का ज्ञान हमें नहीं था, ना हमें खोज थी इन सब चीज़ की। तो हम ऐसे ही खुले में सोते थे, मच्छर काटते थे, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, लोग मर जाते थे। तो इनसे हमें सुरक्षा मिली कि हमने मच्छरदानी बनाया, विज्ञान का सोच, विज्ञान का नियम प्रयोग करके हमने जो है गुड नाइट बनाया, कीटनाशकों का उपयोग करके। गुड नाइट मतलब, मेरा कहने का मतलब केवल गुड नाइट ही नहीं, कोई भी जो है केमिकल्स, जैसे बहुत सारे किंग दवाएँ आती हैं, किंग तेल आता है, ओडोमॉस, फास्ट का, गुड नाइट रोल ऑन, इनका इस्तेमाल करके कि मच्छरों को से बचने का एक तरीका हमने खोज निकाला। खटमल से सुरक्षा, ये तो छोटी मोटी सुरक्षाएं हैं। देश की सुरक्षा के बारे में ज़रा सोचिए। आज के दौर में हर एक देश दूसरे के ऊपर जो है कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास आत्मरक्षा के उपकरण हो, कोई हमको धमकी न दे सके। तो आज जो है हमारे पास रक्षा के विभिन्न उपकरण, बहुत सारे टैंक, मिसाइल ऐसी हैं कि कोई देश अब हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता है।
तो ये जो है ये भी एक विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का बहुत ही अच्छा उपयोग है हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव है कि हमारे ऊपर कोई देश हमें गुलाम बनाने की, हमें कंट्रोल में लेने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे तकनीक है। तो आज का वीडियो जो है मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा हो गया। इसको जो है आप पुनः रिवाइज कर लीजिए, इस वीडियो को चला करके बार बार देखिए, और जो नहीं समझ में आए आपके पास मेरा नंबर है ही, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।